अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम मेंबर खैरियत से होंगे। वेलकम टू द गाइडर इंस्टीट्यूट। आज हमारे बेसिक कोर्स का 8वां लेक्चर है, जिसमें हम सीखेंगे कि टाइम फ्रेम क्या होता है और स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है और कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए सबसे बेहतर है। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब भी आप एक चार्ट ओपन करते हैं तो हर कैंडल, ये जो कैंडल्स शो हो रही होती है ना, जब भी आप कोई चार्ट ओपन करें, गोल्ड का ओपन करें, किसी करेंसी पेयर का ओपन करें, कोई स्टॉक वगैरह ओपन कर लें, तो जब भी आप चार्ट ओपन करते हैं ये आपको कैंडल नज़र आ रही होती हैं। ये हर एक कैंडल एक ख़ास वक्त की नुमाइंदगी कर रही होती है। मिसाल के तौर पर ये देखें, वाच के साथ एक ऑप्शन पड़ा है, उसके साथ लिखा पड़ा है लेफ़्ट साइड पे H1 पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये टाइम फ्रेम शो हो रहे हैं, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, वीक का और मंथ का। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपने, अब मिसाल के तौर पर आप M1 की ना M1 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ठीक है, M1 का आपने टाइम फ्रेम ओपन किया तो ये जो कैंडल्स शो हो रही हैं ये आपको एक एक मिनट का डेटा दिखा रही हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक बेरिश कैंडल थी, तो ये कितने मिनट में बनी है? 1 मिनट में बनी है। ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है ये 1 मिनट का डेटा है। ठीक है, 1 मिनट का डेटा आपको शो कर रही है। और इसी तरह ये जो नेक्स्ट बन रही है ये भी 1 मिनट में बन रही है, और ये भी 1 मिनट में ही कैंडल बनी। ये जो जितनी भी कैंडल्स आपके पास शो हो रही हैं ना, ये 1 मिनट में बनी है। ठीक है, मतलब कि जो टाइम फ्रेम आप ओपन करेंगे आपको मार्केट वही डेटा दिखाएगी। अब आपने M1 की तो आपको ये एक एक कैंडल जो है ये 1 मिनट में बनती है और 1 मिनट का डेटा आपको शो करा रही है। अब आ जाते हैं H1 पर। H1 पर, M15 पर, जिस टाइम फ्रेम पे भी चले जाएं, तो मैं H1 पे आ गया हूँ। तो ये देखें कि ये जो रेड बिग बेयरिश कैंडल बनी है, तो ये H1 1 घंटे में ये कैंडल बनी है। ठीक है, मीन्स के M1 की जो 60 कैंडल बनेंगी वो H1 की इस एक कैंडल के इक्वल है। ओके, समझ लग गई है? तो ये होता है। अब ये देखें, ये जो कैंडल है ना, ये 1 घंटे का टाइम मीन्स के शो कर रही है। जो डेटा था ना, 1 घंटे का डेटा इधर शो कर रही है। तो ये टाइम फ्रेम था। इस तरह आपको समझ आती है, जब ये टाइम फ्रेम आप यूज़ करते हैं ना, इस तरह आपको समझ आती है कि जो कीमत है वो छोटे या बड़े टाइम फ्रेम में किस तरह हरकत कर रही है। जब छोटा टाइम फ्रेम ओपन करेंगे फिर बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, आपको हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। ओके, तो अब आ जाते हैं कि टाइम फ्रेम की इकसाम कितनी है। इसकी 4 इकसाम है। जो ट्रेडर्स होते हैं, हर ट्रेडर का अपना टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, पहला आ जाता है जो पहली एग्ज़ाम है। ठीक है, इसकी 4 हैं, पहले वो मैं बता दूं। एक होता है स्कैल्पर, एक होता है डे ट्रेडर, एक होता है स्विंग ट्रेडर, एक होता है इन्वेस्टर। ठीक है, पहले आ जाते हैं स्कैल्पर पर। जो स्कैल्पर्स होते हैं ना, वो टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक। मीन्स के M1 टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, M3 भी करते हैं, M5 भी करते हैं। अब इसमें जो MT5 है, इसमें M1 और M5 शो हो रहा है। तो जो स्कैल्पर्स हैं वो कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं? M1 और M5। उसकी रीज़न क्या है? वो दिन में काफ़ी ट्रेड करते हैं, इस वजह से वो छोटा ये वाला टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं डे ट्रेडर पे। जो डे ट्रेडर होते हैं वो हमेशा M15, ठीक है, M15, M30 और H1 का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो डे ट्रेडर होते हैं, मतलब वो H1 भी देखते हैं, M15 भी देखते हैं, M30 भी देखते हैं। इन सबको अलाइन करके वो एक दिन में ट्रेड करते हैं। मीन्स कि उनको एक दिन में जो ट्रेड क्लोज करनी है, एक दिन की उन्होंने ट्रेड करनी है, इसलिए वो H1 तक रहते हैं। H1, M15 और M30, M45 भी इसमें भी होगा, नहीं इसमें नहीं है, MT5 में नहीं है, बट ये होता है। ओके, तो जो डे ट्रेडर हैं वो M15, M30 और H1 यूज़ करते हैं। जो स्कैल्पर थे वो 1 मिनट से 5 मिनट तक यूज़ करते हैं टाइम फ्रेम। और जो होते हैं स्विंग ट्रेडर्स, ठीक है, स्विंग ट्रेडर यूज़ करते हैं H4 और डेली का टाइम फ्रेम। उसकी रीज़न क्या होती है? उन्होंने ना, जो वो ट्रेड प्ले करते हैं ना, जब वो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, उन्होंने ट्रेड को कई दिनों तक या हफ्तों तक उसको होल्ड रखना पड़ता है। ठीक है, वो होल्ड रखते हैं ट्रेड को, इस वजह से वो H4 और जो डेली का टाइम फ्रेम है ना वो यूज़ करते हैं। लाइक ये H4 का टाइम फ्रेम है। अब ये जो एक कैंडल बन रही है बेरिश, ये 4 घंटों में एक कैंडल बन रही है। डेली भी आ जाए तो ये डेली जो कैंडल्स बन रही हैं ना, ये जो एक कैंडल बनी थी प्रीवियस ग्रीन कैंडल, तो एक दिन में ये कैंडल बनी है। ठीक है, H4 की 24 कैंडल्स कर लें तो वो ये इसके D1 की एक कैंडल की इक्वल है। ओके, तो ये होता है जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो H4 और डेली को देखते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे मेन, वो होते हैं इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर हमेशा वीकली और मंथली का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। अब उसकी रीज़न क्या है?
वो वीकली और मंथली इसलिए यूज़ करते हैं, उन्होंने मीन्स की इन्वेस्टमेंट अपनी काफ़ी ज़्यादा करनी होती है, और जो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम होता है उसमें काफ़ी आपको वाज़े मार्केट नज़र आ रही होती है, ठीक है, एक प्रॉपर ट्रेंड नज़र आ रहा होता है, आपको पता होता है, तो फिर आप उसको मंथली मंथ ईयर तक भी ट्रेड को होल्ड करते हैं। ओके, ये सीन होता है। अब ये देखें D1 के बाद ये वीकली ये टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं इन्वेस्टर्स, और मंथली ये टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। अब ये देखें कि ये जो एक कैंडल बनी है ना, ये एक बनी थी, तो ये जी एक कैंडल एक मंथ में बनी है, ठीक है, और ये जो जितनी भी आपको कैंडल शो हो रही हैं ये एक मंथ की कैंडल है, मीन्स कि एक मंथ में एक कैंडल बनती है। तो ये थे जी इनकी एग्ज़ाम थी, टाइम फ्रेम था। अच्छा, अब ये बताता चलूँ आपको, याद रखें जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना, जितना भी बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज़ करेंगे उसका विन रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मार्केट आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होती है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होती है, आपको ट्रेंड वाज़ेह नज़र आ रहा होता है, इस वजह से आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर उस पर ट्रेड करते हैं। जो भी टाइम फ्रेम आप जितना छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे वो आपके लिए डेंजरस होगा, क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। स्कैल्पर्स होते हैं ना, स्कैल्पर्स के पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस होता है, इस वजह से वो छोटे टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। तो कोशिश करें कि आप बड़े टाइम फ्रेम से यूज़ करें और उसी पे ही प्रैक्टिस करें। अब आ जाते हैं कि आपके लिए स्टार्टिंग में कौन सा टाइम फ्रेम बेहतर है और किस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करें। तो अब आपको मैं बताता हूँ, आपने जी यूज़ करना है H1 का टाइम फ्रेम, ठीक है, ये H1 का टाइम फ्रेम ओपन है, और आपने यूज़ करना है H4 का टाइम फ्रेम। H1 से नीचे नहीं आना, M30 तक रह सकते हैं बट कोशिश करें H1 H4 यहाँ तक रहें। ये टाइम फ्रेम आप ओपन करें, एक तो इसमें नाइस बिल्कुल कम होता है, और जो ट्रेंड होता है ना वो बिल्कुल वाज़े होता है, ठीक है, बिल्कुल वाज़े ट्रेंड होता है, उसमें आपको प्रॉपर्ली मार्केट बता रही होती है कि मार्केट अब इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, उसमें दिन में ज़ाहिर है जल्दी जल्दी कैंडल बन रही है, तो M1 जो आप ओपन करके बैठ जाएं, एक मिनट में एक कैंडल बन रही होती है, तो आप उधर से सही से फोकस नहीं कर सकते। तो ये था, अगर आप स्मार्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं ना, तो आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें लाइक बड़े टाइम फ्रेम भी यूज़ करें, छोटा टाइम फ्रेम भी। बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट हो, उसको देखें, उसकी इमेज को देखें, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आएँ, छोटे टाइम फ्रेम पे आप यहाँ आके ट्रेड एग्जीक्यूट करें, ठीक है। इससे ये होगा कि आप साथ बड़ा टाइम फ्रेम भी देख रहे हैं ना और छोटा टाइम फ्रेम भी देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल जो ट्रेंड है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। तो मल्टी टाइम फ्रेम यही होता है, इसका बड़ा टाइम फ्रेम भी देखें, साथ छोटा टाइम फ्रेम भी देखें। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, सबसे इम्पोर्टेंट था, तो इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा आप, ठीक है। ये जो टाइम फ्रेम है इसको देख लीजिएगा आप एक बार। तो चलें, ये आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।